लॉयर्स को नहीं मिलने दिया गया, 5 दिन सेल की बिजली बंद करके पेट टाक में रखा गया, बाहर भी नहीं निकाला गया। इमरान खान से इनकी बात शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। इदारे जब तक अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे ये मामला वहीं का वहीं रहेगा। जो पंजाब में है वो तो ऐसे लगता है जैसे पंजाब में मोदी का कोई वजीर आला है। अप्रूवल से नहीं आया, आप लोगों का मैंडेट लेके नहीं आया, आप लोगों की चॉइस नहीं है। खान साहब से मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही, क्या हो रहा है? खान साहब से कल फैमिली की मीटिंग हुई है। लॉयर्स को नहीं मिलने दिया गया। कल मैं, सलमान राजा साहब, अली जफ़र साहब, नईम और हमारे 2 और लड़के हैं, खालिद और मुबशर, वो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा जी आप लेट हो गए। पहले सलमान राजा साहब को पिकेट पे रोक के रखा 1.5 घंटा, उनको नहीं आने दिया। उससे पहले फैमिली को, लेकिन फिर भी वो शुक्र है कि वो फैमिली की मुलाकात होगी। तो हम बड़े वरिड थे उनकी सेहत और ज़िंदगी को लेके, क्योंकि पीछे अक्टूबर में इन्होंने बड़ा जुल्म किया था उनके साथ। आपको याद होगा 23 को फिर मैंने पिटीशन की थी और बड़ा बाद में सेल की क्या था कि बिजली वगैरह बंद रही और हाँ बिल्कुल, वो जो पूरा एपिसोड था उनको मेंटल टॉर्चर किया गया। 5 दिन सेल की बिजली बंद करके पेट टाक में रखा गया, बाहर भी नहीं निकाला गया। उसके बाद उनको जो है वो खाने की वजह से उनको वो भी, पर इस वक्त तो कोई ऐसे हालात नहीं है, जो फैमिली मिली है ठीक है। कल अलीमा बीबी ने कहा कि वो ठीक है। तो आज फिर बुशा बीबी से मुलाकातें बंद थी, लेकिन वो भी इसी जेल में है। आपने पिटीशन वगैरह भी मूव कर दी की थी, तो मुझे बाद में इतला मिली, मुझे बताया गया कि जी वो हो गई है मुलाकात। बुशा बीबी की भी मुलाकात हो गई है। तो अब कल अब अगेन मुलाकात का दिन है, कल आप जा रहे हैं? कल पॉलिटिकल फ्रेंड्स की होती है, वो तो 5 महीने से उन्होंने कराई नहीं है। वो तो मिलने नहीं देते, जो दोस्त हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो उनके अपने दोस्त हैं उनसे। उसके लिए पिटीशन जो है वो फाइल की है। वो अभी उसके साथ कुछ और लोगों ने भी पिटीशन फाइल करनी है, तो वो इकट्ठी इंशाल्लाह लगेंगी। तो अभी इमरान खान साहब से ज़ाहिर है या बीबी साहबा से उनकी फैमिली की मुलाकात हो या तो फिर ज़्यादा पता चलेगा। अच्छा, जो राणा साहब ने बात की कि कभी आप अमेरिका से कोई उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, अब आरिफ अलवी साहब भी गेम हैं वहाँ पे, उनके वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में बड़ी रिगिंग हुई, यहाँ पे एक्स बंद है, यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। तो क्यों अपने अंदरूनी मामलात को आप ले जाके अमेरिका में डिस्कस करते हैं? अच्छा, ये पाकिस्तान की आपका ख्याल है या राणा साहब का ख्याल है? राणा अफजल साहब के बेटे जो हैं उनका ये ख्याल है कि दुनिया को पता नहीं है। अब दुनिया जो है वो जिस तरह से 90s में इन्होंने वारदात लगाई गुलाम मुस्तफा जदोई के साथ या 88 में जिन्नौजे के साथ इनके मियाँ साहब ने, तो लोगों को पता नहीं लग जाता। महाजन, ये दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, वहाँ पे कौन सी ये चीज़ें हैं नहीं है पाकिस्तान में। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स बड़े अपराइट है, आपका एक्स बंद नहीं है। इनका अपना वज़ीर आज़म जो है VPN लगा के करता है ट्वीटें, ये खुद भी इन्होंने VPN लगा के, ये नए बदतमीज हुए हैं। वैसे ये कमाल की ट्वीट्स करते हैं। हाँ, ये नए बदतमीज हुए हैं, ये ऐसे है नहीं है, ये एने फंस जाना है। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे तो बात हो रही है, इमरान खान से इनकी बात शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। ये कहा ना मियाँ साहब ने कि मसनूई सियासी बहरान, मसनूई सियासी बहरान नहीं है, ये हकीकी बहरान है। मसनूई सियासी इस्तेहकाम ज़रूर है। जो मुनीब साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो चलनी थी चली, भाईजान इसको चलना नहीं कहते, ठीक है, इसको रेंगना भी नहीं कहते। ये एक बस डेड इवेंट है जो पड़ा हुआ पाकिस्तान में इस वक्त। सियासी अदम इस्तेहकाम 2.5 साल से अपने पीक पे है, उसकी वजह से मौशी जमूद है। आपकी दहशतगर्दी जो है वो बहुत बढ़ गई है, ख़ासकर वेस्टर्न बॉर्डर पर बलोचिस्तान में, और काबू में नहीं आ रही। हमारे नौजवान जो हैं वो रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं, फ़ौज जंग भी लड़ी है, लेकिन इन राणा अफजल साहब की हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से अवाम में जो है वो नफ़रत है इदारों के ख़िलाफ़। इदारे जब तक अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे ये मामला वहीं का वहीं रहेगा। ये ज़िद और अना का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है और इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, यही चीज़ आप लोगों के हवाले से भी कहा जाती है ना, गुस्सा थोड़ा कम करें, मुल्क की जहाँ पे मफाद हो, अदारों को टारगेट ना करें। अच्छा, ये बात जी मुझे ये बताएं, 20 महीनों से इमरान खान अंदर है, एक दफ़ा आपने पब्लिक अपेयरेंस नहीं दी उनकी, ओपन कोर्ट में ट्रायल नहीं किया, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को एक्सेस नहीं है, पिक एंड चूज़ है, लॉयर्स का दाखिला आप मर्जी से करते हैं नहीं करते हैं। उसके बाद लड़ाई बढ़ाई करके आधा तो हमारा यही काम निकल जाता है कि फ़लाँ वकील बाहर है, फाइलें बाहर है, उनको अंदर लेके आएँ या फ़लाँ को इस तरह से करें। इशू सिर्फ ये है कि ये मुझे बताया जाए कि आपने अनिका भट्टी की खड़ी फसलें, ज़िम्मेदार जो लोग हैं ना, हम लोग, हमारे लिए डंगर और खड़ी फसलें जो होती हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे घर के फ़र्द होते हैं।
आपने उनको आग लगाई, उनके घर तोड़े। अहमद चट्टा का घर लाहौर वाला भी तोड़ा। हामिद नासिर चट्टा एक ऑनरेबल आदमी है, अहमदानगर में उनके घर पे चढ़ गए, उनकी फैमिलीज अंदर सोई हुई थी, ठीक है। आपने उसके ऊपर, ये 8 फरवरी 2025 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हाजी इम्तियाज़ की आपने डंगर उठाए, उसकी अपना किया। लखवी साहब जो हमारे कसूर वाले हैं, मियाँ गौस मोहम्मद के साथ आपने क्या किया। मतलब कोई आपने हद छोड़ी है। ये मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट नहीं, आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इतनी लंबी लिस्ट है, ठीक है। ये एक रियासती जबर के जोर पे कायम हुकूमत है, ये पॉलिटिकली वर्नरेबल है। इसलिए आज तक इन्होंने कभी आपको कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं दी, कभी जैसे जो पंजाब में है वो तो ऐसे लगता है जैसे पंजाब में मोदी का कोई वज़ीर आला है, बीजेपी का, इसमें हमारा तो है ही नहीं। वहाँ पे तो हर चीज़ बंद है इस मुल्क में आइन है। अच्छा सर, ये रोग वाली बात का भी जवाब दीजिएगा। दूसरा, आज चीफ जस्टिस साहब से वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई, शो करता है कि अदालती निज़ाम भी चल रहा है, आप लोगों को भी रिलीफ मिल जाता है। जब आप पिटीशन करते हैं अदालत में, आपको वहाँ से रिलीफ भी मिलता है। तो फिर आप लोग रोग क्यों होते हैं, रोग किस्म की बातें क्यों करते हैं? पता नहीं ये रोग किसको कहते हैं, या उस पर एहतजाज करने का नाम है। नहते कारकुनान के ऊपर गोलियां मार के शहीद करना रोग कहलाता है, या जाने देना रोग होता है? क्या ज़ख़म खाना वो रोग होता है, या ज़ख़म देने वाला रोग होता है? ये ज़ोमे ताकत में इस कदर अंधे हो चुके हैं और इस कदर बहरे हो चुके हैं, इनको मुआशरे में उठने वाली चीखें नहीं नज़र आ रही। माज़त के साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन एक ऑर्गेनिक आया है, इमरान खान साहब तो बिहाइंड द बार्स है ना, उनका तो कोई उससे लेना देना नहीं, कोई वकील नहीं मिला। ये कहते हैं कि आप लोग ये सारा चलाते हैं जो भी सोशल मीडिया पे चलता है। मेरी बात सुने, लोगों के साथ जुल्म हुआ है। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? लोगों में गुस्सा है, लोगों में बहुत गुस्सा है। आपने एक फस्ताई निज़ाम बनाया है जबर के जोर के ऊपर, आप लोगों की अप्रूवल से नहीं आए, आप लोगों का मैंडेट लेके नहीं आए, आप लोगों की चॉइस नहीं है, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। 8 फरवरी 2024 दिन था जब नवाज शरीफ अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो माशाल्लाह के गमले में पैदा हुए। उन्होंने एक जो सबसे मेजॉरिटी जमात है उसका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। अगर 8 फरवरी 2024 को राना सनाउल्लाह आज़ाद रफ़ीक की तरह अगर नवाज शरीफ जो है, मैं समझता हूँ सियासी का दिन दोनों लीडरान का नवाज शरीफ से बड़ा है, क्योंकि इन दोनों ने कैरेक्टर का मुजाहरा किया और अपनी हारी हुई सीटें नहीं ली। राना एहसान साहब तो जान बचा के भाग गए ना साहबजादा अहमद रजा से। नहीं, राना साहब को तो टिकट ही नहीं दिया ना इन्होंने। तो फिर इन्होंने उनके है कि ठीक है आप वो राजा रियाज साहब को दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, वो हार गए। वो बुरी तरह हार गए। बात यह है काज़मी साहब, हालात की नज़ाकत का एहसास करें। ठीक, हालात ठीक नहीं हैं। मौलाना साहब फजल रहमान साहब ने जो तकरीर की है वो सुन लें, अचकज़ई तकरीर कर रहे हैं वो सुन लें। आपकी बलूचिस्तान असम्बली में जो मामला हुआ है, आप उधर बलूचिस्तान में हालात क्या है, केपी के वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हालात हैं, आपने सारे मामला फॉरेन पॉलिसी आपकी इतनी फेलियर है कि जब अमेरिका और तालिबान आपस में 20 साल की जंग के बाद कतर में टेबल पे बैठे हैं, आपने उनसे लड़ाई ले ली है। अब आप जिनके साथ अब 40 साल मिलकर अफगान जहाद करते रहे,